मैंने आपको 2 वादे करे थे। इंडिया में मिलने वाले 2025 के अंदर 43 इंच के अंदर जितने भी अच्छे टीवीज हैं मैं सबको खरीदूंगा। मैंने वो वादा पूरा किया। मैंने आपको एक और वादा किया था, आपको एक ऐसा साइड बाय साइड कंपैरिजन इन्हीं 43 इंच के टीवीज का दिखाऊंगा जो आज तक ना किसी ने बनाया है। इनफैक्ट मैंने खुद भी नहीं बनाया। यही है वो वीडियो। आज मैं आपको फिर से एक वादा करता हूँ, आप अपनी रेंज के अंदर, अपने बजट के अंदर इंडिया में मिलने वाला 2025 के अंदर बेस्ट टीवी खरीद रहे हैं 43 इंच साइज के अंदर। इस वीडियो को देखने के बाद याद रखिएगा, मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आपने ऐसा वीडियो आज से पहले कभी देखा ही नहीं होगा। जितने भी टीवीज में आपको इस वीडियो के अंदर साइड बाय साइड रख के कंपेयर करके दिखाऊंगा, उन सब का मैं ट्रू व्यू ऑलरेडी कर चुका हूं। उसके अंदर उनके बारे में डिटेल में बात करी है, सारे पैरामीटर्स के बारे में बताया है, आपको एक एक छोटी से छोटी चीज के बारे में बताया है। इस वीडियो के अंदर वो सब नहीं होने वाला है। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि इसके अंदर ये मिलता है, वो नहीं मिलता है, रिमोट में ये है, आवाज ऐसी आती है, ये कनेक्टिविटी ऑप्शन है, कुछ नहीं। इस वीडियो के अंदर मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पिक्चर क्वालिटी पे होगा। कारण क्योंकि हम टीवी कनेक्टिविटी ऑप्शंस अच्छी हैं इसके लिए नहीं खरीदते हैं, हम टीवी आवाज़ अच्छी आती है इसके लिए भी नहीं खरीदते हैं, हम टीवी उसे देखने के लिए खरीदते हैं। हमारा 90% फोकस सिर्फ उसकी आवाज़ पे नहीं, कनेक्टिविटी ऑप्शंस पे नहीं, सिर्फ पिक्चर क्वालिटी पे होता है। सो दिस वीडियो विल ओनली फोकस ऑन द 90% पार्ट ऑफ इट। मैं सारे के सारे टीवीज को एक एक करके कंपेयर करूंगा, लेकिन मैंने उन्हें 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। अब हो सकता है आपका बजट X हो, किसी का बजट Y हो, मतलब कम हो ज्यादा हो, उसके लिए कंफ्यूजन ना हो, मैंने सिमिलर रेंज में आने वाले सारे टीवीज को एक ग्रुप में रखा है और उनको आपस में कंपेयर किया है। इसी तरह से अगले ग्रुप के अंदर सिमिलर रेंज वाले टीवीज को कंपेयर किया है और यही चीज कर करके मैं आपको सारी प्राइस रेंज कवर करके दिखाऊंगा। ये वीडियो लंबा होगा, 30 से 40 मिनट्स का, और आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स भी दे दी हैं। अब आपका जो बजट है उस प्राइस रेंज के ग्रुप को आपको ध्यान से देखना है, उसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आप दूसरे ग्रुप को बेशक देखे ना देखे, वो आपकी मर्जी है, लेकिन अपने प्राइस रेंज के ग्रुप को बहुत क्लोजली वॉच करिएगा, क्योंकि मैं जो पिक्चर क्वालिटी के बारे में आपको छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे नुआंसेस बताऊंगा ना, वो ही आपको मैटर करेंगे और डिसीजन लेना सिर्फ आपके ऊपर है। मैं ना किसी तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करूंगा, ना ही मेरी ऐसी मंशा है, और आपकी मर्जी है, आपने कुछ भी खरीदना है वो आप अपने आप खरीदेंगे। सबसे पहले हम ग्रुप 4 की बात करते हैं और उसके अंदर मैंने 3 टीवीज डाले हैं। पहला MI का FX सीरीज या फिर आप उसे F सीरीज भी कह सकते हैं, लेकिन ये QLED टीवी नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा मैंने हाइसेंस का E6N टीवी इसके अंदर डाला है। ये एक 4K टीवी है और एक अच्छा टीवी है, इसलिए इसी प्राइस रेंज के अंदर आता है। ये मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा और साथ में मैंने डाला है iFalcon का U65 4K QLED टीवी। अब ये QLED टीवी मैंने क्यों डाला? इसलिए डाला क्योंकि वो सिमिलर प्राइस रेंज के अंदर आता है। आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि एक ही प्राइस रेंज के अंदर जितने भी ऑप्शंस अच्छे अवेलेबल हैं उनको आपस में कंपेयर करिए, उनकी पिक्चर क्वालिटी को कंपेयर करिए, और ये काम आप मुझे दीजिए, मैं आपका काम कर रहा हूं। अब आप देखिए तीनों टीवीज को एक साथ, इनकी पिक्चर क्वालिटी को ध्यान से देखिए। सेम कंटेंट चला के मैं आपको सारा कंटेंट दिखाऊंगा, सारा वीडियो आप सेम कंटेंट पे देखेंगे, ताकि आपको ये अंदाजा हो कि कैसी पिक्चर क्वालिटी आपको हर टीवी के अंदर मिल रही है। ये याद रखिएगा कि तीनों ही टीवीज के अंदर आपको VA पैनल मिलते हैं। सिर्फ एक छोटा सा फर्क है कि iFalcon के अंदर आपको QLED पैनल मिलता है, बाकी दोनों के अंदर आपको एक नॉर्मल VA D-LED पैनल मिलता है। iFalcon और हाइसेंस के VA पैनल के टीवीज की जो पीक HDR ब्राइटनेस है, बिल्कुल जो पीक है, दैट इज 300 निट्स अप्रोक्सीमेटली। लेकिन MI F सीरीज या फिर FX सीरीज, आप कुछ भी कह लें इसे, इसकी पीक HDR ब्राइटनेस है 330 निट्स। ये 30 निट्स का फर्क कैसे ट्रांसलेट करता है आप खुद देखिए। आपके सामने सेम कंटेंट चल रहा है तीनों ही टीवीज के अंदर। आप इनमें कलर ऑप्टिमाइजेशन को देखेंगे तो तीनों में कलर्स थोड़े थोड़े ओवर सैचुरेटेड हैं। किसी में रेड और ब्लू,
किसी में ग्रीन और रेड, किसी में सिर्फ ब्लू, लेकिन ओवर सैचुरेशन आपको तीनों ही टीवीज के अंदर देखने को मिलेगी। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, आपको किसी भी टीवी के अंदर बिल्कुल परफेक्ट कलर, जैसे आप बाहर देख रहे हैं, जैसे आपको आकाश का कलर दिख रहा है, पेड़ पौधों का कलर दिख रहा है, बिल्कुल आपकी आंखों को जैसे दिख रहा है, वैसे नेचुरल कलर्स कभी नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं। एंड स्पेशली इस बजट के अंदर, क्या आप 50,000 रुपए का भी टीवी लेंगे, 1,00,000 रुपए का भी टीवी लेंगे, उसमें भी नहीं मिलेंगे। सो नेचुरल कलर नहीं देने के बाद ब्रांड्स क्या करते हैं, आपको नेचुरल जैसा एहसास कराने के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा कलर्स डाल देते हैं, और वो जो एक्स्ट्रा कलर्स हैं उसे ओवर सैचुरेशन कहते हैं। और ये ओवर सैचुरेशन आपको तीनों टीवीज के अंदर मिलती है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है जो आप अभी तक नोट कर चुके होंगे कि हाइसेंस के टीवी के अंदर पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी अजीब है, थोड़े कलर्स बहुत ज्यादा हैं और डिटेल्स बहुत ज्यादा मिसिंग है, स्पेशली डार्कर एरियाज के अंदर। इसे कहा जाता है डायनामिक रेंज। आपको एक ही सीन के अंदर जब लाइट और डार्क दोनों सीन्स मिलते हैं, यानी बहुत ब्राइट और बहुत डार्क, एक ही सीन के अंदर अगर आपको ऐसा विजुअल आ रहा है, तो इसका मतलब डायनामिक रेंज वहां पे चेक करी जा सकती है। वहीं से पता चलेगी कि डायनामिक रेंज टीवी की कैसी है। क्योंकि डार्कर, जैसे छांव वाला एरिया, उसके अंदर अगर आपको ज्यादा डिटेल्स नहीं दिख रही हैं और दूसरे टीवी आपको दिखा पा रहे हैं, इसका मतलब उस टीवी में परेशानी है। और यही चीज मुझे हाइसेंस के टीवी के अंदर दिखी। और एक और बात समझिएगा कि कैमरा आपको 100% जस्टिस करके नहीं दे सकता जो आपकी आंखें जस्टिस करके दे सकती हैं। मैं अपनी आंखों से जो देख पा रहा हूं वो कैमरा से आपको दिखा पाऊंगा, शायद उसका 70% आपको दिखा पाऊंगा। मैं आपको अगर ये बता रहा हूं कि हाइसेंस के अंदर आपको कलर्स बहुत ज्यादा ओवर सैचुरेटेड मिल रहे हैं, तो वही मैं आपको दिखा भी रहा हूं। आपको मैं नेटफ्लिक्स पे डॉल्बी विजन कंटेंट दिखाता हूं। याद रखिएगा, आपको आई फैल्कन और हाइसेंस के अंदर तो डॉल्बी विजन की सपोर्ट मिलती है, लेकिन एमआई के अंदर नहीं मिलती है। शाओमी के टीवी में डॉल्बी विजन नहीं है, उसमें सिर्फ HDR10 और HLG की सपोर्ट आपको देखने को मिलती है। लेकिन आपको जो डॉल्बी विजन कंटेंट है वो Xiaomi के टीवी के अंदर HDR में दिखेगा, आपको हाइसेंस और आई फैल्कन में वो डॉल्बी विजन में दिखेगा। पर मेन पॉइंट ये है कि वो कंटेंट दिखता कैसा है। कंटेंट बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा पैनल है, क्योंकि पैनल के अंदर जिस तरह से कलर्स को ऑप्टिमाइज करा गया है वो उसी तरह से कलर्स दिखाएगा, चाहे वो HDR कंटेंट हो चाहे डॉल्बी विजन कंटेंट। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, The color optimization of Hisense TV is not good. ये इतने ज्यादा ओवर सैचुरेटेड हैं कि आपको पसंद नहीं आएगा। आपके सामने अगर कोई नियॉन कलर की टी शर्ट पहन के बैठा हो, लेट्स से कोई भी नियॉन कलर की टी शर्ट पहन के बैठा हो, आप कितनी देर उसे बर्दाश्त कर लेंगे? कितनी देर आप उस कलर को बहुत अच्छा कह देंगे कि यार बहुत ब्राइट और बहुत अच्छा कलर पहना है तुमने? 1 घंटा, 2 घंटे? आप 2 घंटे के बाद बोर हो जाएंगे, आपकी आंखें इरिटेट हो जाएंगी और आप कहेंगे कि यार बस अब कुछ सॉफ्ट कलर चाहिए। इसीलिए कुदरत में भी हमें सॉफ्ट कलर ही देखने को मिलते हैं, इसीलिए हमें पिक्चर क्वालिटी भी सॉफ्ट ही पसंद आती है। इतनी तीखी, इतने ज्यादा कलर्स हमें नहीं पसंद आते हैं। एंड यही चीज मैं आपको आराम से अलग शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको डायनामिक रेंज और कलर प्रोफाइल मैं दिखा चुका हूं। अब आपको मैं ब्लैक की प्रोफाइल दिखाता हूं, क्योंकि तीनों VA पैनल हैं। आप ब्लैक देखिए। अब आपको ब्लैक भी एक कलर है, ब्लैक्स के अंदर वैरायटी किस में दिख रही है? आप ये वैरायटी क्या आई फैल्कन में देख पा रहे हैं, आप Xiaomi में देख पा रहे हैं, या फिर आपको हाइसेंस दिखा पा रहा है ये वैरायटी? और ब्लैक में वैरायटी क्या होती है? आपके पास अगर कोई ब्लैक शर्ट है और दूसरी भी कोई और ब्लैक कलर का गारमेंट है, कोई ट्राउजर है, कोई जीन्स है, कुछ भी है, क्या वो दोनों ब्लैक सेम है? और अगर वो सेम नहीं है तो ब्लैक्स के अंदर भी कई वैरायटी होती है। वो बहुत सारे शेड्स और वेरिएशंस के साथ ब्लैक आता है। और ये जो ब्लैक के वेरिएशंस हैं, ये जो भी टीवी आपको दिखा पाएगा उसके अंदर बहुत अच्छा गैमेट होता है, वाइडर कलर गैमेट। ये वाइड कलर गैमेट ब्लैक का भी अच्छा गैमेट आपको देता है, जिससे पिक्चर क्वालिटी ज्यादा एनहांस होती है। अगेन, जिस पैनल के अंदर आपको कलर ऑप्टिमाइजेशन अच्छी नहीं मिलेगी, उसी के अंदर आपको वाइडर कलर गैमेट उतना अच्छा नहीं मिलेगा और ब्लैक्स भी उतने अच्छे नहीं मिलेंगे VA पैनल होने के बाद भी। सो ये जरूरी नहीं है कि आपने पेपर और स्पेक्स पढ़ लिए कि हाँ जी 300 निट्स की ब्राइटनेस है, VA पैनल है, फलाना है, ढमका है, और उसका मतलब ये हो गया कि पिक्चर क्वालिटी लाजवाब ही होगी। नो, दैट्स नॉट देयर।
अब आपने ये तीनों टीवीज की पिक्चर क्वालिटी देख ली, अब मैं आपको इनकी कनेक्टिविटी ऑप्शंस बताता हूँ। आपको कनेक्टिविटी ऑप्शंस में तीनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। तीनों ही गेमिंग टीवी नहीं है, तीनों से आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं। और अगर ऑडियो क्वालिटी कंपेयर करना चाहते हैं तो मैं अपने डेडिकेटेड रिव्यूज के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी है तीनों ही टीवीज की। सो अब क्या पॉइंट रहा? अब पॉइंट सिर्फ एक ही चीज का रहा, कितने के मिलते हैं ये टीवी। आज की डेट में 43 साइज के अंदर ये तीनों टीवी ये कॉस्ट करते हैं जो अब आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। ये जीएसटी घटने से पहले के प्राइसेस हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो जीएसटी ने प्राइसेस और कम कर दिए हो। आपको सही प्राइस और आज के प्राइस को देखने के लिए क्या करना है, सिर्फ अपने फोन की स्क्रीन को एक बार टैप करिए। टैप करेंगे तो आपको जितने भी टीवीज में इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं उन सब की फोटोज दिखेंगी। आपने उन फोटोज को सिर्फ एक बार टैप करना है और सीधा पहुंच जाएंगे फ्लिपकार्ट। वहां पे आप इनको चेक कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। आपकी मर्जी है आप कौन सा टीवी खरीदें। मेरा पर्पस सिर्फ आपको टीवीज को एक साथ रख के एक ही कंटेंट दिखाने का था, क्योंकि मैं यही करके प्रूव कर सकता हूं कि जो मैं आपको रेटिंग देता हूं, इन तीनों टीवीज की ये रेटिंग दी है मैंने अपने वीडियोस के अंदर, और ये रेटिंग जो मैंने दी है यही आपकी ऑब्जर्वेशन के साथ मैच करेगी। अब आपकी मर्जी है आप कौन सा टीवी खरीदना चाहें, क्योंकि आपने टीवी कोई 1-2 महीने के लिए नहीं, कई सालों के लिए खरीदना है और पिक्चर क्वालिटी आपने रोज देखनी है। ये सोच के रखिएगा कि आपको डिस्काउंट नहीं, एक अच्छा टीवी खरीदना है। आप किसी भी सेल के अंदर डिस्काउंट नहीं खरीदते हैं, अच्छे टीवी को डिस्काउंट पे खरीदते हैं। अब ग्रुप 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ब्रांड हैं लेकिन 4 टीवीज हैं। दोनों ब्रांड के 2-2 टीवीज, और ये आपस में ही कंपटीशन कर रहे हैं। और ये कंपटीशन आपको तो बहुत परेशान करता था लेकिन आज के बाद नहीं करेगा। मैं बात कर रहा हूं सैमसंग के 2 टीवीज की और एलजी के 2 टीवीज की। LG UR7500 2025 मॉडल और UA8200 2025 मॉडल दोनों ही आपस में कंपटीशन करते हैं। और साथ में सैमसंग का क्रिस्टल विस्टा प्रो, या फिर आप विस्टा भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक ही पैनल है, और दूसरी तरफ है सैमसंग का क्रिस्टल इन्फिनिटी विजन। याद रखिएगा इनमें 3 VA पैनल के टीवीज हैं, सिर्फ एक IPS पैनल है जो कि है LG का UA8200। ये एक IPS पैनल टीवी है। कलर प्रोफाइल आपको खुद देख के समझ में आएगा कि LG के दोनों टीवीज में कितने अच्छे से करी गई है। सैमसंग में भी यही चीज है। सैमसंग में कलर प्रोफाइल बिल्कुल सिमिलर लगती है, बजाय इसके कि अप्रोक्सीमेटली 70 निट्स की ब्राइटनेस का फर्क है दोनों टीवीज के अंदर। सैमसंग का इन्फिनिटी विजन ज्यादा ब्राइटनेस के साथ आता है और आपको कम ब्राइटनेस मिलती है विस्टा प्रो में। अब आपको देखना है कि यह फर्क आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। एक चीज और समझाता हूं आपको। अगर एक ही ब्रांड के 2 टीवीज, जैसे सैमसंग के दोनों टीवीज हैं विस्टा प्रो और इन्फिनिटी विजन, इनमें कलर प्रोफाइल बिल्कुल सेम करी गई है लेकिन 60 से 70 निट्स की ब्राइटनेस का फर्क है। और ये आपको कैसे दिखेगा? आप बहुत ध्यान से एक ही सीन चलते हुए दोनों टीवीज को देखिए। आपको उसमें कलर में डिटेल्स अगर किसी में टीवी में ज्यादा दिख रही हैं तो वो किस में है? इन्फिनिटी विजन में। वो क्यों है? क्योंकि ब्राइटनेस ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि वो आपको और ज्यादा ब्राइट कंटेंट दिखाने लगेगा। ब्राइटनेस ज्यादा का मतलब ये है कि आपको वो और ज्यादा कलर्स दिखाने लगेगा। कई बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कलर्स होते हैं और ज्यादा ब्राइट पैनल आपको ज्यादा कलर्स की वैरायटी दिखाता है, जिसकी वजह से वो और अच्छा होता चला जाता है। और वो ही हमें क्रिस्टल इन्फिनिटी विजन के अंदर देखने को मिलता है। इसकी पीक HDR ब्राइटनेस 400 निट्स तक चली जाती है और इसमें HDR10+, HDR10 और HLG तीनों की सपोर्ट आपको देखने को मिलती है। बहुत ही शानदार 3640:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशो के साथ ये सैमसंग का क्रिस्टल इन्फिनिटी विजन टीवी आता है। और कुछ सिमिलर ही आपको क्रिस्टल विस्टा प्रो भी देखने को मिलता है। इसकी पीक HDR ब्राइटनेस चली जाती है 260 निट्स तक, जो कि पीक करती है 300 निट्स तक। और इसमें भी आपको HDR10+ और HDR10 HLG तीनों की सपोर्ट देखने को मिलती है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट रेशो बहुत फर्क है 2850:1। और इतना बड़ा फर्क
ये दो बिल्कुल डिफरेंट पैनल हैं। ये बात मैं आपको अपने वीडियोस में भी बता चुका हूं और मैं आज इस कंपैरिजन में भी बता रहा हूं कि प्लीज गलतफहमी में मत रहिएगा। क्रिस्टल विस्टा प्रो और सैमसंग का क्रिस्टल इन्फिनिटी विजन, ये दोनों बिल्कुल अलग पैनल्स हैं। दोनों VA हैं, दोनों की पिक्चर प्रोफाइल बिल्कुल सेम है, लेकिन पैनल की ब्राइटनेस बिल्कुल अलग है। आपको सोच समझ के फैसला करना है कि आप कौन सा टीवी खरीद रहे हैं, आपको कितनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी लेनी है, क्योंकि दोनों के प्राइसेस लगभग बिल्कुल बराबर रहते हैं। आपको देखना है कि आपने क्या लेना है। हाँ, दोनों में एक और फर्क है, आपको दोनों के अंदर वॉइस रिमोट मिलता है, विस्टा प्रो में भी और इन्फिनिटी विजन के अंदर भी। लेकिन विस्टा प्रो में आपको वॉइस रिमोट के साथ साथ सोलर चार्जिंग भी मिलती है, जो आपको इन्फिनिटी विजन में नहीं मिलती है। अगर सोलर चार्जिंग आपको बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है, देन यू नो द आंसर। आपको खुद डिसाइड करना है कि आप क्या कर रहे हैं। LG ऑन दी अदर हैंड, उसके अंदर आपको 340 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है UR7500 में, और थोड़ी सी कम 300 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है UA8200 में। याद है ना, ये एक लौता टीवी है इन चारों में UA8200 जिसमें IPS पैनल है, तो इसकी कॉन्ट्रास्ट रेशो बिल्कुल डिफरेंट है। पर आपको इसमें ब्लैक्स की कमी लगी, आप चारों में इस समय ब्लैक्स देख रहे हैं। आपको IPS पैनल वाले LG के अंदर ब्लैक्स की कमी बहुत कम लग रही होगी, बहुत कम। यह है LG की कलर ऑप्टिमाइजेशन का जादू। LG के दोनों टीवीज के अंदर आपको थोड़ी सी कलर्स ओवर सैचुरेटेड मिलेंगे, ब्लैक्स तो मिलेंगे ही, लेकिन कलर्स भी ओवर सैचुरेटेड मिलेंगे। पर्टिकुलरली रेड और ग्रीन बहुत ओवर सैचुरेशन करते हैं, और ये LG की पिक्चर प्रोफाइल ही होती है। LG अपनी पिक्चर प्रोफाइल ही ऐसी बनाते हैं। आप टॉप से, मतलब बॉटम से लेके आप टॉप पे चले जाएंगे, सारे टीवीज के अंदर आपको थोड़ी थोड़ी रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन ओवर सैचुरेशन मिलेगी ही मिलेगी। सैमसंग ऑन दी अदर हैंड ब्लू एंड रेड ओवर सैचुरेट करते हैं। ब्लू एंड रेड के ओवर सैचुरेशन आपको दोनों सैमसंग टीवीज के अंदर मिलेगी। सो ये हर ब्रांड की एक पिक्चर प्रोफाइल होती है कि वो प्रोफाइल किस तरह से बनाते हैं। सो ये चारों जो टीवी हैं, आपको थोड़े थोड़े ओवर सैचुरेटेड कलर्स देते हैं, लेकिन अब आपको खुद देखना है कि आपको कौन सी पिक्चर क्वालिटी अच्छी लग रही है। मैं आपको अब सीधा HDR कंटेंट दिखाता हूं, जो कि डॉल्बी विजन कंटेंट है। याद रखें कि चारों टीवीज के अंदर आपको डॉल्बी विजन की सपोर्ट नहीं मिलती, लेकिन देखिए मैजिक आपको क्या दिख रहा है। आपको सैमसंग के टीवी के अंदर डॉल्बी विजन कंटेंट चलाने पर भी HDR10 की सपोर्ट मिल रही है। HDR10 में आप कंटेंट देख पा रहे हैं। दैट इज द मैजिक। दूसरे टीवीज के अंदर किस में चल रहा है? HDR में चल रहा है। इसलिए मुझे बहुत शानदार लगता है ये टीवी। एक्चुअली में आपको बहुत अच्छी डायनामिक रेंज देता है। ये है यहां पे क्लियरली इसको डिस्टिंक्ट करने का एक पैरामीटर। ये चारों के अंदर से मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है क्रिस्टल इन्फिनिटी विजन। क्यों है पसंद मुझे? क्योंकि इसके अंदर आपको डायनामिक रेंज सबसे अच्छी मिलती है। आपको ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, बेस्ट है, और LG बिल्कुल खराब है, या सैमसंग का विस्टा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। नॉट एट ऑल। आपको कई कलर्स ओवर सैचुरेटेड मिलेंगे सैमसंग के टीवीज के अंदर भी, जहां पे LG बहुत अच्छा है। पर्टिकुलरली स्किन टोन्स देखिए, कुछ जगह जहां पे स्किन टोन्स आएंगी और जहां पे रेड ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट होगा। ध्यान से देखिए इस चीज को, जहां पे रेड ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट होगा। आप कभी कोई मूवी देखते हैं, जो मूवी एकदम शुरू होती है और शुरू से लेके एंड तक आपको हमेशा वो ब्लू जैसी मूवी दिखती है, और शुरू से लेके एंड तक कई मूवीज होती हैं जो ग्रीन सी दिखती हैं आपको, जैसे मैट्रिक्स फॉर दैट एग्जांपल। मैट्रिक्स अगर आप में से किसी ने मूवी देखी हो, तो मैट्रिक्स के अंदर आपको सारी मूवीज के अंदर एक ग्रीन कलर पैलेट दिखता है। कारण क्या है? उसकी शूटिंग ही वैसे हुई है, उसको शूट ही वैसे करा गया है कि आपको एक ग्रीन कलर पैलेट दिखे। किसी में ब्लू होता है, किसी में रेड होता है। तो आप कोई अगर रेड ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट देखेंगे, तो वहां पे आपको सैमसंग की कमजोरी नजर आ जाएगी तुरंत। वहां पे फेस के टोन्स को, फेस कलर्स को बिल्कुल खराब कर देगा, जबकि LG वहां पे शाइन कर जाएगा। सो ऐसा नहीं है कि किसी भी कंटेंट के अंदर LG अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सैमसंग हर जगह परफेक्ट है, बट हम ओवरऑल एक रिजल्ट देखते हैं। तो आई थिंक सैमसंग क्रिस्टल इन्फिनिटी विजन आई थिंक इज अ वेरी गुड टीवी, और इस बजट के अंदर आने वाले टीवीज के अंदर मेरे हिसाब से
इन चारों में से बेस्ट सैमसंग क्रिस्टल इन्फिनिटी विजन है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में चारों टीवीज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चारों कैजुअल गेमिंग के टीवीज हैं। एक अच्छी एडवांटेज है LG के UA8200 के अंदर कि आपको 4K एट 60 हर्ट्ज के अंदर भी VRR मिलती है। सो ये कोई बहुत बड़ी एडवांटेज नहीं है, लेकिन फिर भी है, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट करके बताया। एक डिसएडवांटेज भी बताता हूं इन दोनों टीवीज की। दोनों LG के टीवीज बहुत ही बेकार रिमोट कंट्रोल के साथ आते हैं। आपको दोनों में वॉइस असिस्टेंट नहीं मिलता है, सो इट इज वेरी वेरी बैड। आपको मैजिक रिमोट लेना पड़ेगा, दैट विल कॉस्ट यू अप्रॉक्सीमेटली 3000 रुपीज। हो सकता है 2500 का कॉस्ट करे, हो सकता है 3000 का कॉस्ट करे, डिपेंड्स। अब कॉस्ट की बात कर लें तो चारों टीवीज के 43 साइज आपको इस समय, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, ये कॉस्ट करते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि GST के रिडक्शन के बाद के नहीं, पहले के प्राइसेस हैं ये। जब आप ये वीडियो देखेंगे तब तक हो सकता है कि GST रिड्यूस हो चुका हो इन टीवीज से और आपको थोड़े घटे हुए प्राइसेस मिले। और क्या प्राइसेस होंगे दैट आई कांट से। अब बढ़ते हैं ग्रुप 2 की तरफ। इस ग्रुप पे मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन उठाएंगे कि यार ये इसमें क्यों डाला, वो क्यों डाला, वो क्यों डाला। बट इस ग्रुप में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 टीवीज हैं। चारों सिमिलर प्राइस रेंज के टीवीज हैं और मैं चारों को एक साथ रख के आपको उनकी पिक्चर क्वालिटी दिखाना चाहता था। मैंने आपको एक वीडियो के अंदर वादा किया था कि मैं View Vibe DV टीवी को कंपैरिजन में डालूंगा और बहुत सारे टीवीज के साथ डालूंगा। यही वो ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर मैं View के साथ डालता हूं Lumio 7 QLED टीवी को, TCL के T6C QLED टीवी को और Xiaomi के Mi F Pro QLED टीवी को। चारों QLED टीवी हैं, लेकिन चारों में से 3 आपको VA पैनल के टीवीज मिलेंगे, लेकिन Lumio टीवी आपको IPS पैनल देता है। नाउ IPS QLED पैनल बहुत ही अच्छा IPS QLED पैनल, और मैंने थोड़े दिन पहले ही उसका ट्रू व्यू किया है। इट्स अ वेरी वेरी नाइस टीवी। बट अब हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, एक डेडिकेटेड ट्रू व्यू की नहीं। तो हमें चारों की एक साथ पिक्चर क्वालिटी देखनी है और उसमें समझना है कि ये टीवीज कैसे हैं। चारों की लगभग 400 निट्स की पीक HDR ब्राइटनेस है और ये चारों लगभग सिमिलर ही ब्राइट कंटेंट दिखा रहे हैं। कॉन्ट्रास्ट रेशो 3 टीवीज की यानी TCL, Xiaomi यानी Mi और View तीनों की बहुत अच्छी है, लेकिन Lumio क्योंकि एक IPS पैनल है, उसकी अलग टाइप की कॉन्ट्रास्ट रेशो होती है और उसमें वो बहुत अच्छी कॉन्ट्रास्ट रेशो के साथ आता है। ये चारों की 400 निट्स की ब्राइटनेस, चारों के पैनल्स मेरे हिसाब से अच्छे हैं। चारों की कॉन्ट्रास्ट रेशो भी मेरे हिसाब से अच्छी है। हाउ विल वी मेक अ डिफरेंस? बाय द कलर्स। सिंपल, आपको हमेशा कलर प्रोफाइल और डायनामिक रेंज ही फर्क बताते हैं। आपको वही से पता चलेगा कि आपको पिक्चर क्वालिटी किसकी अच्छी लग रही है, क्योंकि पेपर स्पेक्स कुछ नहीं होते हैं। किसी की पेपर पे 300 निट्स की ब्राइटनेस है और वो ज्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ आता है, बट 400 निट्स वाली ब्राइटनेस का View टीवी देखिए आप कैसी पिक्चर क्वालिटी है। आपको कितने ज्यादा कलर्स ओवर सैचुरेटेड आपको मिलते हैं कि आपको ज्यादा देखने का मन नहीं करेगा। यही चीज मैंने थोड़ी देर पहले हाइसेंस टीवी के लिए भी बोली थी। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मैंने आपको यही चीज समझाई थी, ज्यादा कलर्स आप कुछ टाइम के लिए एंजॉय कर सकते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन आपको मजा आएगा, लेकिन उसके बाद आप वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप इरिटेट होंगे उन कलर्स से, क्योंकि आप इतने ज्यादा कलर्स नहीं देख सकते हैं। आपको न्यूट्रल प्रोफाइल चाहिए, आपको सैचुरेटेड कलर्स चाहिए, ओवर सैचुरेटेड नहीं। यही चीज आपको बार बार मैं पिक्चर क्वालिटी में दिखाने की कोशिश करता हूं। अब चाहे ब्लू हो, आप जितना भी ब्लू कंटेंट देखेंगे आपको View के कलर्स ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। ग्रीन हो, ग्रीन भी भर भर के कूट कूट के भरा है, और रेड की तो बात ही क्या है। रेड इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि बस हम किसी तरह से शुक्र मनाते हैं कि हमने रेड बंद किया। ये कैसी पिक्चर क्वालिटी है? अगर आप इसे अकेले में देखेंगे आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि अकेले में अगर आप टीवी देख रहे हैं आप ये कह ही नहीं सकते हैं कि भाई यार ये तो बहुत ही अच्छी पिक्चर क्वालिटी, आप तो मजाक कर रहे हैं। दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव पुट View टीवी अगेंस्ट ऑल 3 अदर ब्रांड्स। और बाकी ब्रांड्स के अंदर भी अगर हम देखें, Lumio की पिक्चर क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे संभले हुए कलर्स हैं। ओवर सैचुरेशन इनमें भी है, लेकिन
बाकी सब टीवीज के अंदर थोड़े से संभले हुए कलर्स हैं। जैसे Xiaomi के अंदर अपनी अलग ही ओवर सैचुरेशन चलती है, उनकी रेड और ग्रीन की ओवर सैचुरेशन चलती है, और रेड और ग्रीन उसमें ओवर सैचुरेटेड है लेकिन कम है, कंट्रोल्ड है। इसी तरह से TCL के अंदर भी आपको ओवर सैचुरेशन मिलेगी लेकिन अगेन कंट्रोल्ड है। और वही कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल अगर बन जाए तो वो कलर सैचुरेशन मुझे इस समय Viu की लग रही है। चारों में से सिर्फ Xiaomi Mi F Pro QLED टीवी के अंदर आपको डॉल्बी विजन की सपोर्ट नहीं मिलती, लेकिन बाकी तीनों के अंदर आपको डॉल्बी विजन की सपोर्ट मिलती है। हम डॉल्बी विजन कंटेंट चलाते हैं तो 3 टीवीज तो डॉल्बी विजन में आपको वो कंटेंट दिखाएंगे, लेकिन Xiaomi का Mi F Pro QLED टीवी आपको दिखाएगा वो HDR में, क्योंकि उसके अंदर आपको HDR10+ की सपोर्ट मिलती है। नाउ दैट इज अ फॉर्मेट जो डॉल्बी विजन इक्विवेलेंट है। सो Xiaomi ने डिसाइड किया कि हम HDR10+ की सपोर्ट देंगे, बट हमें फर्क ये नहीं पड़ता कि वो HDR10+ सपोर्ट दे रहे हैं या डॉल्बी विजन। हमें फर्क पड़ता है कि कंटेंट कौन सा सही दिखा रहा है टीवी, यही हमें देखना है। अब आप खुद देखिए, खुद डिसाइड करिए कि आपको किस टीवी के अंदर ज्यादा अच्छा कंटेंट दिख रहा है, किस टीवी के अंदर आपको ज्यादा अच्छे कलर्स और अच्छी डायनामिक रेंज दिख रही है। डायनामिक रेंज एक बार फिर से समझा दूं, एक ही सीन के अंदर जहां धूप और छांव, यानी बहुत ज्यादा रोशनी वाला कंटेंट हो और बहुत ज्यादा छांव भी हो, अंधेरे वाला भी हो, और उसमें डिटेल्स आपको दिख रही हो, ये होती है डायनामिक रेंज। आपको अगर डिटेल पूरी दिख रही है, आपको अगर कंटेंट शार्प दिख रहा है, देन दैट इज व्हाट यू वांट इन योर टीवी। आपको पेपर पे 400-500 निट्स लिख के देने वाली ब्राइटनेस नहीं चाहिए, आपको चाहिए ऐसी पिक्चर क्वालिटी जो अब आप देख रहे हैं। ये पिक्चर क्वालिटी आपको मिल रही है TCL के T6C QLED के अंदर, Lumio 7 QLED के अंदर, Xiaomi के F Pro QLED के अंदर, एंड अबाउट 25-30% आपको Viu Vibe DV QLED के अंदर भी मिल रही है। मैंने 25-30% क्यों कहा? क्योंकि डार्कर एरियाज में ये बहुत बुरी तरह से फेल होता है, इट फॉल्स फ्लैट ऑन द ग्राउंड। इसी वजह से मैंने इसको अबाउट 7.5 रेटिंग दी थी अपने डेडिकेटेड TrueView के अंदर। सो अब आपकी मर्जी है, आप इनमें से कौन सा टीवी खरीदना चाहें। आपको चारों के अंदर HDMI 2.1 EARC पोर्ट मिलता है, ब्लूटूथ, वाईफाई सबकी सपोर्ट मिलती है। ये चारों ही गेमिंग टीवीज नहीं है, इन चारों के अंदर आप गेमिंग कैजुअली कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर अ कैजुअल गेमर, आपने प्ले स्टेशन लगाना है, प्ले स्टेशन लगा के आपने उसको कैजुअली कभी कभी वंस इन अ वीक और ट्वाइस अ वीक आपने खेलना है, यू कैन गो हैड। बट आपने अगर एक डेडिकेटेड गेमिंग टीवी लेना है, इन चारों में से कोई भी वो टीवी नहीं है। ये सोच समझ के आपने फैसला करना है। ये चारों कंटेंट देखने के लिए टीवी हैं। अब आपको डिसाइड ये करना है कि ये टीवी कौन सा आपको लेना है, आपके घर में कौन सा टीवी आएगा। योर चॉइस, योर कॉल, योर डिसीजन, बिकॉज योर मनी। ग्रुप 1, द मोस्ट डिफिकल्ट वन। सिर्फ 2 टीवी, लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्टी। कारण 2 ऐसे टीवीज जिनमें मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि अगर आप सही समझ गए, अगर आपने वो चीज़ देखी जो मेरी आंखें देख रही हैं, और अगर मेरे कैमरे ने आपको वही दिखाने की कोशिश जो करी है वो पूरी तरह सक्सेसफुल हुई, तो शायद आप मुझे क्रिटिसाइज नहीं करेंगे कि सोनी ब्राविया 2 Mark II के साथ मैं सैमसंग विजन AI QLED टीवी को जब रखता हूँ और इन दोनों को जब मैं कंपेयर करता हूँ तो दोनों के पैनल्स बिल्कुल ऑपोजिट हैं। सोनी के अंदर आपको IPS पैनल मिलता है, जबकि सैमसंग आपको VA पैनल के साथ आता है। तो मुझे पिक्चर क्वालिटी सैमसंग की ज़्यादा अच्छी लग रही है। हो सकता है मेरा ओपिनियन बिल्कुल अलग हो आपके ओपिनियन के साथ, लेकिन मैं आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। ब्राविया 2 के बारे में मुझे याद है मेरे ही वर्ड्स लास्ट ईयर के, एक होता है टीवी, एक होता है सोनी। आई रिमेंबर दैट। लेकिन उस समय आपको ये पिक्चर क्वालिटी जो बाकी कंपटीशन दे रहा है वो नहीं मिल रही थी, इसीलिए मैंने आपको ये वर्ड्स कहे थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज बड़े से बड़े ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स इंडिया में आके आपको मिनी LED टीवी इस टीवी से भी सस्ते में दे रहे हैं। आज मुझे लगता है कि 5 साल से जो सोनी ने कुछ भी नहीं बदला है अपने इस टीवी के अंदर, जो मुझे लगता है ऐसा, अब टाइम आ गया है कि सोनी को भी पता चले कि भाई हद होती है 210-215 निट्स के टीवी की।
210 से 215 निट्स की आपको ब्राइटनेस मिलती है सोनी के ब्राविया 2 Mark II 43 साइज के टीवी के अंदर, जो कि मैंने खुद टेस्ट करी है। 305 से 310 निट्स की ब्राइटनेस आपको मिलती है सैमसंग के विजन AI QLED के अंदर। ये 100 निट्स का जो डिफरेंस है ये कहाँ पे जा रहा है? ये आपको बेटर कलर्स दिखाने में जा रहा है। लेकिन आपको सोनी की पिक्चर क्वालिटी तो देख के जब कंपैरिजन आप देख रहे हैं आपको तो अच्छी लग रही है। ऐसा क्यों? बिकॉज दैट इज वेयर सोनी आउटशाइंस, बिकॉज दैट इज वाई इट इज सोनी। सोनी की जो कलर ऑप्टिमाइजेशन है उसे कोई बीट नहीं कर सकता, कोई ब्रांड नहीं। और ये कलर ऑप्टिमाइजेशन की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत शानदार पिक्चर क्वालिटी देख रहे हैं, बल्कि आप एक्चुअली में वार्म पिक्चर क्वालिटी देख रहे हैं। वो जो वार्मथ है आपकी पिक्चर क्वालिटी में, वो जो वार्म कलर्स हैं वो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो जो स्किन टोन्स वार्म है वो आपको अच्छी लग रही है। आपको पिक्चर क्वालिटी नहीं अच्छी लग रही है क्योंकि आपने पिक्चर क्वालिटी ध्यान से देखी ही नहीं। अब दिखाता हूं मैं आपको पिक्चर क्वालिटी। आप डार्कर एरियाज में देखिए, IPS पैनल होते हुए भी ये आपको सैमसंग के VA पैनल से ज्यादा ब्लैक्स दिखाएगा। और ये जो ब्लैक्स हैं ये ब्लैक्स नहीं हैं, ये डिटेल्स मिसिंग है, ये ब्राइटनेस की कमी वाले ब्लैक्स हैं। और यही चीज आपको ऑब्जर्व करनी है। ये चीज आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि आपके साथ में वो वाला टीवी नहीं होगा। ये बात मैं आपको दिखा पा रहा हूं, ये चीज आपको समझा पा रहा हूं क्योंकि मैं ये सारे टीवीज एक साथ रख के देखता हूं। ये डिटेल्स जो मिस हैं, इन मिसिंग डिटेल्स को आप सैमसंग में देख पा रहे हैं। कैसे? क्योंकि उसमें ब्राइटनेस ज़्यादा है। कैसे? क्योंकि उसके कलर्स आपको वार्म पिक्चर क्वालिटी नहीं देंगे, लेकिन आपको सारी डिटेल्स दिखा देंगे। आपको डायनामिक रेंज इतनी अच्छी दे देंगे कि आप जो भी कंटेंट देखेंगे आपको उसको देखने में मज़ा आ जाएगा। एंड शायद ये मज़ा आपको सोनी टीवी को अकेले देखने में उसमें भी आ जाए, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने मिस क्या किया। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। चलते हैं हम डॉल्बी विजन कंटेंट के ऊपर और वो भी दिखाता हूं आपको। दोनों टीवीज के अंदर आपको डॉल्बी विजन की कंटेंट की सपोर्ट नहीं मिलती है। ये बात आपको शायद पता हो या नहीं, बट सैमसंग के किसी भी टीवी में, चाहे वो आप 3 लाख रुपए का टीवी ले लें, आपको डॉल्बी विजन की सपोर्ट नहीं मिलेगी। सो सैमसंग के विजन AI QLED में और सोनी ब्राविया 2 Mark II में आपको डॉल्बी विजन की सपोर्ट नहीं मिलती है। फिर भी डॉल्बी विजन कंटेंट के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? HDR सपोर्ट, एंड दैट इज गुड। मतलब आप HDR के अंदर कंटेंट प्ले कर पा रहे हैं, तो दोनों बिल्कुल सेम पैरामीटर्स पे हैं। लेकिन एक चीज अच्छी है, सैमसंग के QLED टीवी के अंदर आपको HDR10+ की सपोर्ट मिलती है। अगर मैं वो कंटेंट चला दूंगा तो सोनी विल फॉल फ्लैट, लेकिन मैं कंपटीशन करना चाहता हूं फेयर, इसलिए डॉल्बी विजन कंटेंट चलाया और वो आपको दिखाया। और डॉल्बी विजन कंटेंट के अंदर भी वही सेम प्रॉब्लम है, द मिसिंग डिटेल्स, द डायनामिक रेंज, जो सोनी की बहुत ज्यादा पुअर है। कहने वाले मुझे बहुत क्रिटिसाइज करेंगे कि भाई सोनी एक अलग ही लेवल है, एक अलग ही पिक्चर क्वालिटी है। ठीक है, आप ब्रांड के बहुत अच्छे फॉलोअर हैं, आपको बहुत पसंद है ब्रांड, मैं मानता हूं, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी ब्रांड को कुछ भी पसंद करिए, कुछ भी लीजिए, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। मैं होता कौन हूं बोलने वाला। लेकिन आपको अगर एक अच्छी पिक्चर क्वालिटी चाहिए और आप ये कंपैरिजन सही में देख रहे हैं, एक्चुअली में, वर्चुअली नहीं देख रहे हैं, आप एक्चुअली में देख रहे हैं, तो आपको शायद समझ आ रहा होगा कि आप क्या खरीदना चाह रहे हैं। अब आपकी मर्जी है, इसके बाद भी आप जो खरीदना चाहें। मैं आपको ब्लैक्स भी दिखाना चाहता हूं इन दोनों टीवीज के। आपको कहीं से लग रहा है कि ये IPS पैनल है, आपको कहीं से लग रहा है कि सैमसंग VA पैनल का टीवी है। सैमसंग के VA पैनल के टीवी के अंदर आपको जो थोड़े से कम ब्लैक्स दिख रहे हैं ना, वो एक्चुअली में ब्लैक की वेराइटी है। और जो सोनी के अंदर आपको थोड़े से ज्यादा ब्लैक्स दिख रहे हैं ना IPS पैनल होते हुए भी, वो ब्राइटनेस की कमी है। ये बात मैं आपको आंखों से देख के बता सकता हूं। कैमरा 70% जस्टिस कर सकता है। इस बात को अगर आप समझ सकते हैं कि कैमरा वो चीज कैप्चर नहीं कर सकता जो हमारी आंख नेकेड आई देख सकती है। कैमरा आपको 70, 80, 90% दिखा देगा, लेकिन आपको 100% कभी नहीं दिखा पाएगा। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। कलर गैमेट भी अगर मैं कंपेयर करूं ना, तो कलर गैमेट भी सैमसंग का फार बेटर है। आपको सोनी ब्राविया टू मार्क टू, मैं हमेशा गलती करता हूं, सोनी ब्राविया 2 Mark II की
जो आपको कलर गैमेट मिलता है वो आपके सामने है। सो चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। आपने पिक्चर क्वालिटी देख ली, आपने डॉल्बी विजन कंटेंट देख लिया, आपने ब्लैक्स देख लिया, आपने कलर्स देख लिया। आपको कौन सा टीवी पसंद आया दैट आई डोंट नो। बताइए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आपको कौन सा पसंद आया। आपने कौन सा लेना है आपकी मर्जी है। मेरा इन्फ्लुएंस 0 बटा नाडा, नथिंग। व्हाई? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। मैं चाहता हूं कि आप जब अपना टीवी खरीदें, आप अपने परिवार के साथ उसे बैठ के एंजॉय करें तो आप खुश हों, आपका जो मन करे आप वो लें यार। मैं सिर्फ आपको उसकी प्राइस बता देता हूं। आज की डेट में सैमसंग विजन AI QLED और सोनी ब्राविया 2 Mark II के 43 साइज के ये रहे आपकी स्क्रीन पर प्राइसेस। ये प्राइसेस प्री GST हैं। पोस्ट GST इन प्राइसेस में कटौती होगी, और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक शायद हो चुकी हो, इसलिए आपको इनके लेटेस्ट प्राइसेस को चेक करना चाहिए। और मैं आपको अपनी एफिलिएट लिंक भी देता हूं, और बार बार हर बार यही बोलता हूं कि प्लीज़ उन्हें यूज़ करिएगा। क्यों बोलता हूं मैं? शायद मैं इतना मांगता हूं आपसे, इतना मांगता हूं। हाँ, मेरा यही काम है, ये मेरा प्रोफेशन भी है, पैशन भी है, और यही एक सोर्स है मेरी इनकम का। इसलिए मैं आपको अपने एफिलिएट लिंक कहाँ पे हैं वो बता देता हूँ। आप अपनी फ़ोन की स्क्रीन को एक बार टैप करेंगे तो आपको यहीं पे YouTube पे ही फ़ोटोज़ दिखेंगी, और वो जो फ़ोटोज़ हैं वो मेरे एफिलिएट लिंक्स हैं। आप अगर उन्हें टैप करेंगे आप फ्लिपकार्ट पहुंच जाएंगे, और वहां से आप जो भी प्रोडक्ट लेंगे इनमें से वो अपनी चॉइस से लीजिएगा। आपको अगर अमेज़ॉन से ख़रीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे सभी टीवीज़ के लिंक्स हैं, और VM1 टीवी लिस्ट है। वो लिस्ट के अंदर मेरे सारी रिकमेंडेशन है साइज़ वाइज, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। वो भी मेरे एफिलिएट लिंक्स हैं। मुश्किल था ये कंटेंट बनाना, बहुत मुश्किल, क्योंकि ऐसे टीवीज़ को ख़रीदना बहुत मुश्किल है। बिना स्पॉन्सरशिप के कंटेंट बनाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। चैनल चलाना इट्स नॉट एन ईजी जॉब, क्योंकि स्पॉन्सरशिप का लालच किसको नहीं आता? सबको आता है, मुझे भी आता है, लेकिन क्या मैं ले पाता हूँ? नहीं, क्योंकि एक मॉरल के साथ मैंने ये चैनल शुरू किया था। आज भी उसी मॉरल पे हूँ थैंकफुली, और कोशिश करूँगा मरते दम तक उसी मॉरल पे रहूँ कि मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ वही बातें बताता रहूँगा जो मेरी आंख देख पा रही है, जो मेरे कान सुन पा रहे हैं। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे 6 महीने का वक्त लगा। पिछले 6 महीने से मैं सारे टीवीज़ को इकट्ठा करता जा रहा हूँ, और अपने ऑफिस को एक बहुत ही गंदा दिखने वाला गोडाउन बना चुका हूँ। मैंने पता नहीं कितने स्टाफ को हायर किया सिर्फ इस कंपैरिजन को बनाने के लिए। कितनी चीज़ें मैंने करी होंगी सिर्फ आपको ये एक 40 मिनट का 50 मिनट का वीडियो दिखाने के लिए। आपका अगर कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, सॉरी मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपके साथ बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर की तरह नहीं बात कर रहा हूँ, बट दैट इज़ फॉर अ रीज़न, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट फॉर मी। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मैं पिछले 6 महीने की मेहनत को एक वीडियो के अंदर समेट के आपको दिखा रहा हूँ। कैमरा के सामने बैठा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो बन के कैसा आएगा, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे पूरा यकीन है इनफैक्ट कि जो मैंने बोला है वो आपको समझ में ज़रूर आएगा। आई एम श्योर ऑफ दैट। कोई सवाल है आपका जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं इन कंटेंट के बारे में, इन टीवीज़ के बारे में सॉरी, तो आप लिखिए, मैं उसका जवाब जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आपको मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। जानते हैं अगला वीडियो कौन सा है? 55 इंच का कंपैरिजन। 55 इंच के कंपैरिजन के अंदर इससे भी ज़्यादा टीवीज़ हैं, क्योंकि उसमें वैरायटी ज़्यादा है, उसके लिए और ज़्यादा पैसे खर्च हुए हैं। उसको भी 6 महीने से बना रहा हूँ। वेट करिएगा उसकी। अगर आप कोई भी टीवी खरीदना चाहें तो यूज़ करिएगा मेरा एफिलिएट लिंक। थैंक यू एंड वेरी मच इन एडवांस।